नमस्कार, मैं लोकेश मुद्गल और आप देख रहे हैं भरतपुर लाइव। इस समय मैं मौजूद हूं बाजना चौक पर, जो गुर्जर समाज के लिए एक जो है ऐतिहासिक स्थल और ईमानदारी और सच्चे स्थल के रूप में इसे माना जाता है। यहां पर जो है गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के जो पदाधिकारी और स्वयं अध्यक्ष विजय बैंसला जी यहां पर पहुंचे हैं, तो इनसे जानते हैं 8 तारीख को होने वाली महापंचायत को लेकर के क्या रणनीति इनके द्वारा जो है तय की गई है। जी एक बार। हम जहाँ खड़े हैं वो सच्चाई का स्थल है और हमारी रणनीति तो कुछ है ही नहीं, सच्चाई है। अगर आप हमें कुछ दे नहीं रहे हो और जो हमको देना है वो हमें दे दो, हम आपका स्वागत करेंगे। अगर आप नहीं देंगे, अगर उसमें कोई दिक्कत आती है तो समाज के सामने जाजम पे रखा जाएगा, फिर समाज जो निर्णय लेगा वो आप सबको पता चली जाएगा। सर एक सवाल, कल जो है प्रशासन से कुछ लोगों द्वारा मुलाकात की गई, आपके द्वारा जो है स्टेटमेंट भी उस विषय में दिया गया है कि जो है जो लोग मिलने गए वो आरक्षण संघर्ष समिति से उनका कोई ताल्लुकात नहीं है और जो भी चर्चा होगी बंद कमरे में नहीं होगी, खुले मंच पर होगी। इसको लेकर के जो है एक बार दर्शकों को और लोगों को अपनी राय जरूर। मैं समझा देता हूँ। क्या होता है ना कि जब लोग बाग किसी की बात, कही हुई बात को लिख देते हैं तो हो सकता है अभिप्राय गलत निकलता है। कल हम पूरे दिन सुबह गुंडाचंद्र जी से लेकर के और नंदे भूमिया, कैमरी, मुंडिया, अपना गुड़ला, सब जगह घूमते घूमते जा रहे थे और बिडरमास भी गए थे। तो भैया आदमी तो एक ही जगह हो सकता है, या तो ग्राउंड में हो सकता है, वहां हो सकता है। तो पूरी की पूरी जो हमारे जो आज की तारीख में जो संघर्ष समिति काम कर रही है, दौड़ रही है, वो सारी की सारी प्रवास में थी। आज समाज के कुछ लोग गए होंगे मिलने के लिए, तो उसमें क्या दिक्कत है, जाना चाहिए, चले गए। समाज के तो लोग हैं, पराये तो है नहीं। समाज की बात रखी होगी ना, किसी दूसरी बात तो नहीं रखी होगी। और अगर वो हमारे लिए कुछ ले आते हैं तो उससे अच्छी बात समाज के लिए और हो ही क्या सकती है। ठीक है, कैसे भी हो, मतलब आपकी बात जो है मानी जानी चाहिए। आप मेरी बात समझिए, देना तो सरकार को है ना, वो तो समाज के व्यक्ति हैं, वो थोड़ी दे सकते हैं। हम तो लेने वाले हैं। और जो ये बात कही गई है ये गलत है, ये इंटरप्रिटेशन गलत है। सही बात तो ये है कि समाज के लोग वहां गए, सरकारों ने उनको बुलाया। हाँ, सरकार ने बहुत सारे लोगों को बुलाया, खंडार तक से फोन किया, लेकिन उन्होंने कहा कि साहब हमको मिलना नहीं है आपसे, आप तो मसौदा आपके पास है, आप उसका निवारण लेकर के आ जाओ। कुछ लोगों ने सोचा आसपास के किसी कुछ रहा होगा, कोई भी कारण रहा होगा, या उन्होंने उनकी बुद्धि प्रथम रही होगी, और जो अच्छी बात है कि और मिल लिए, अच्छी बात है, उसमें क्या दिक्कत है, इट्स अ पॉजिटिव थिंग। इसमें इतना खींचतान करने की क्या जरूरत है। बंद कमरे वाली बात पे जो है, बंद कमरे वाली बात ऐसा है कि ये समाज की बात है। और जब 2019 में हम जब मलारना डूंगर की पटरियों पे बैठे थे और जब हमें जब 5% आरक्षण मिला था, वहां पर भी एक ही स्टैंड था कि जो भी बात होगी कमरों में नहीं होगी। आप सरकार का जो भी मसौदा है आप ले आइए, टेबल हम पटरी पे लगा लेते, जब उस टाइम पटरी पे बैठे थे, आज हम पंचायत में लगा लेंगे। जो भी आपका मसौदा है आप ले आइए, समाज के सामने रखा जाएगा। एक तरफ मांग रखी जाएंगी, एक तरफ सरकार का रिस्पॉन्स रखा जाएगा। जितना मैच होता है ठीक है, जो मिसमैच होता है समाज को बता दिया जाएगा, समाज निर्णय ले लेगा, खुश है तो ठीक। हाथी तो दोनों तरफ से चलता है साहब, धीरे धीरे भी और ताकत से भी। हमारा हाथी ताकत से बैठा है, उसको चलाओ मत। समाज की बात समाज के बात ही समाज के सामने समाज ही करेगा निर्णय। विजय बैंसला क्यों करेगा निर्णय भैया? बच्चों के एडमिशंस की दिक्कत है, देवनारायण योजना में स्कूटी नहीं दे रहे, आप छात्रवृत्ति नहीं दे रहे, आप गुरुकुल योजना में बच्चे एडमिशन ही नहीं ले पा रहे। एडमिशन अगर लेते हैं तो गांव में पड़े रहते हैं। 54,000 रुपए देते हो आप 10 साल से, स्कूल की फीस होगी 1 लाख रुपए। अगला स्कूल वाला बोलता है मेरे को तो पोसाता नहीं, तो एडमिशन ले ले बेटा, और 20,000 रुपए तो लेकर के अपने घर चला जा, और साल के एंड में तो आ जाना एग्जाम देना। अगर साल के एंड में एग्जाम देना है तो सरकारी स्कूल में पढ़ा लेंगे ना, देवनारायण योजना में क्यों पढ़ाना। अगर हमारे को अपने आने वाले बच्चों को, छोटे बच्चों को घोड़े पे खूंटे पे बांध कर के रखना है तो हम अपने घर में ही रख लेंगे ना, तुम्हारे पास आने की जरूरत क्या है। कोई भी योजना, कोई भी योजना जो बनी है गुर्जर समाज के लिए पिछले 17 सालों में, उसमें 2 ही चीज हमें मिली है, देवनारायण योजना और 5% आरक्षण। और दोनों की दोनों योजना, देवनारायण योजना से केवल बच्चों की पढ़ाई, उनकी परवरिश ठीक से हो जाए, वो अपने पैरों पे खड़े हो जाए 12वीं तक, यही तो है। और 5% आरक्षण जो है उससे नौकरियों में आरक्षण है।
तो जब 5% आरक्षण देने के बावजूद भी अगर आज का क्रियान्वयन जब करते हैं तो 1.5% से 2% ही मिलता है और देवनारायण योजना चल ही नहीं रही है, तो 77 लोगों की शहादत, 17 साल के संघर्ष के बाद समाज को मिला क्या? जो चीज आपने सरकार ने हमें दी, देवनारायण योजना जो हमारे लिए मंदिर की तरह है, उस पे आपने सांप बिठा दिया, आपने उस पे काम होने नहीं दिया, बजट लैप्स हो रहा है, एडमिशंस नहीं हो रहे। जिस बच्चे को आज चाहिए स्कॉलरशिप, आज 12वीं में हो, आज स्कॉलरशिप चाहिए और आप स्कॉलरशिप देते ही नहीं, और देते हो तो 3 साल बाद, तब तक तो अपने माँ उसके अपने गहने और बाप अपनी जमीन बेच करके उसको पढ़ाता है। लानत है इनके ऊपर, एब्सोल्युटली हॉरेंडस।